सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जीतू सर आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग फिर 8th का मैथमेटिक्स जो हमारा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है, हम लोग का फर्स्ट 1.1 हो गया है। अभी हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ उसके टॉपिक्स के बारे में जानते हैं कि 1.2 में दिया क्या है। तो 1.2 में आपको कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर यानी कि रैशनल नंबर का कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें सबसे एक मेन चीज़ आपको बता के देता हूँ कि कंपैरिजन में एक मेन चीज़ है कि आपको जो नेगेटिव नंबर रहता है, कौन सा भी नेगेटिव नंबर अगर रहेगा, ठीक है, तो अगर कौन सा भी आपको नेगेटिव नंबर है तो वो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होएगा, मतलब जैसे मैंने 9 लिखा तो ये मेरा सबसे छोटा। अगर मैं -1 और -9 में कंपेयर करूँ तो जितना छोटा नंबर रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। अगर मैं 9 -9 और इधर लेता हूँ +1 तो इसमें मेरा बड़ा 1 है, ठीक है। तो यही ऐसे आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो अभी इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कुछ बताया बेसिक चीज़ें, जैसे A/B = K × A। अब इसमें K क्या है, K 0 नहीं होना चाहिए। अब ये K क्यों मैंने लिया है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मान के चलो आपका नंबर सेम नहीं आ रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो बेस रहता है, दिख रहा है यहाँ पे बेस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ऊपर वाले नंबर को कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो इसमें आपको इस लेसन में यही चीज़ें करनी है 1.2 में। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखता रहेगा -7, 2 दिया गया है, ठीक है। तो -7, 2 है तो हम लोग बड़ा कौन है, अभी जैसे मैंने बताया कि -7 और 2 में हमारा बड़ा नंबर है +2, ठीक है। तो प्लस हमेशा बड़ा होता है तो ये साइन हम लोग यूज़ करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसके इधर ये ओपन रहेगा। तो हमारा ये हो गया आंसर। बट इसमें एक रीज़न भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये बड़ा क्यों है, ठीक है। तो वो रीज़न मैं अभी लिखता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा है कि ये नेगेटिव मेरा पॉजिटिव ग्रेटर क्यों है। तो क्या यहाँ पे लिखा ऑन अ नंबर लाइन नेगेटिव नंबर आर द लेफ्ट ऑफ अ 0। तो ये नेगेटिव नंबर क्या है, लेफ्ट ऑफ 2 आएगा यहाँ पे हमारा। तो ये लेफ्ट ऑफ 2 है, मैंने गलती से 0 वाला यहाँ पे आ गया। तो ये नंबर कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा रहता है और नेगेटिव छोटा रहता है। अभी सेकेंड क्वेश्चन भी आपको दिखता रहेगा, यहाँ पे दिया 0, -9/5 है। तो 0, -9/5 है तो इसमें आपको बड़ा नंबर इजीली पता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो इसमें -9/5 और 0 है तो इसमें बड़ा होता है हमारा 0 का जो नंबर होता है वही हमारा बड़ा है। तो 0 और -9/5 में हमारा बड़ा कौन है, हमारा बड़ा है ये नंबर 0 जो है आपका दिख रहा है ये बड़ा है। रीज़न क्या लिखोगे, सेम यही रीज़न आपको लिखना है कि ऑन अ नंबर लाइन नेगेटिव नंबर आर द लेफ्ट ऑफ। अभी मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किया तो यहाँ पे अभी क्या लिखोगे आप, ऑन अ नंबर लाइन नेगेटिव नंबर आर टू द लेफ्ट ऑफ 0। बस यही रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वन है 8/7, 0। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें सेम आपको कंपैरिजन करना है। अभी देखो 0 भी बड़ा है पॉजिटिव है और 7/8 भी पॉजिटिव है। तो हमारा इसमें बड़ा नंबर कौन सा है वो हमको कंपेयर करना है। तो अभी देखो बड़ा नंबर इसमें हमारा 8/7 है। क्यों 8/7 है, क्योंकि 0 पहले आता है पॉजिटिव में और 8/7 बाद में आता है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा नंबर हो गया। अब इसमें भी आपको रीज़न लिखना है। तो रीज़न आप क्या लिखोगे, ऑन अ नंबर लाइन 0 इज़ द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर। 0 क्या आता है, लेफ्ट में आता है पॉजिटिव नंबर के। जैसे हम लोग ने पिछले 1.1 में देखा था, जब हम लोग ने नंबर लाइन ड्रॉ किया था। तो देखो यहाँ पे हमारा पिछला एक्सरसाइज, ये हमारा पिछला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जब हम लोग ने 0 ड्रॉ किया था तो देखो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है और ये राइट साइड में। तो जो 0 है यहाँ पे रीज़न आपको क्या लिखना है इस एक्सरसाइज में, आपको इसमें आपको रीज़न वही लिखना है कि जो हमारा नंबर लाइन है, नेगेटिव नंबर लाइन और पॉजिटिव नंबर लाइन, वो डिनोट करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या आता है, हमारा 0 आता है पहले और उसके बाद ये आता है। इसके लिए ये बड़ा है और 0 छोटा है, ये रीज़न लिखोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे भी वही किया गया है। इसमें भी आपको वही लिखना है फिर से, -5/4 और 1/4 दिया गया है। अब इसमें पूछा बड़ा कौन है, तो 1/4 बड़ा है
क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है और -5/4 छोटा है। बट इसमें अगर ऐसा नंबर है तो आपको इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस सेम है क्या। हाँ, बेस सेम है तभी आप डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हो। अगर बेस सेम नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेस सेम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये मेथड मतलब के का मल्टीप्लाई। तो के मतलब कि आप कांस्टेंट एक नंबर लो जिससे आपका बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब यहाँ पे भी आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको रीज़न क्या लिखना है कि अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेस एज अ पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हमेशा क्या रहता है, लेस रहता है किससे, पॉजिटिव से। बेस सेम है तो -5 और 1, बेस अगर सेम है तो हम लोग बेस को देखेंगे ही नहीं, 1 और -5 में कंपेयर करें तो हमारा 1 पॉजिटिव नंबर है, -5 नेगेटिव नंबर है। तो 1 हमारा क्या हो गया, ऑलवेज बड़ा रहता है, यानी कि ग्रेटर रहता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वन क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा फिफ्थ वन दिया गया है कि 40/29 है, सॉरी 40/29 कॉमा 141/29। सेम, पहले बेस देखना है तो इसमें बेस क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। पहले मैं क्वेश्चन ऐसे ही लिख के लेता हूँ। तो 40/29 और 141/29 बेस सेम है तो हमको क्या करना है, बेस को देखना नहीं है। अब बड़ा कौन है, 40 या 41, दोनों पॉजिटिव है। तो 40 पहले आता है और 41 बाद में आता है, 141 बाद में आता है। तो बड़ा कौन हो गया हमारा इसमें, 141 जो है ये नंबर हमारा ग्रेटर है। तो इसके लिए कंपैरिजन में क्या है कि ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। अगर दिखता रहेगा तो बेस आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेम बेस मिल रहा है। तो अगर बेस सेम है तो हमको 20 और ये 17/-17/20 लिखा, -13/20, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अभी इसमें बेस सेम है तो ठीक है, बेस सेम है तो हम लोग उसको ढक दिए। अभी हमको बेस सेम है तो उसको हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी ऊपर देखेंगे -17 और -13 दिया गया है। तो अभी इसमें -13 बड़ा है या -17, तो बहुत लोग क्या करते हैं -17 को आंसर लिखते हैं कि वो बड़ा है। पर नेगेटिव नंबर में आप जब जाओगे तो जो सबसे छोटा होता है नेगेटिव में वही सबसे बड़ा होता है। तो नेगेटिव में अगर दोनों नेगेटिव है तब ये कंपेरिजन होता है। ठीक है, जैसे मेरा 17 भी माइनस है और 13 भी माइनस है, तो जो दोनों माइनस है तब ये कंपैरिजन आपको करना है कि अगर जो छोटा नंबर रहेगा वही बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 13 है, तो वो मेरा आंसर हो गया बड़ा। ठीक है, वो कंपैरिजन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7th वन। तो क्वेश्चन नंबर 7th वन क्या दिया गया है, 15/12 7/16। तो ठीक है, अभी ये अगर आप देखोगे तो ये 15/12 है बेस और 7/16 बेस सेम नहीं है। अब बेस सेम अगर नहीं है तो आपको इसमें सॉल्व करके पूरा लिखना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इजीली करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले वही के मेथड का यूज़ करना है कि होगा दोनों नंबर में। तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगा। इसमें मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आंसर लिखूँगा अभी। तो सब इधर मैं सॉल्व करता हूँ 15/2 और इधर मैं सॉल्व करता हूँ 7/16। बट बेस क्या आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक बेसिक मेथड यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे पता है कि 2 के टेबल में 16 आता है, सॉरी यहाँ पे 12 है, आई थिंक यहाँ पे 12 है। तो मुझे पता है अभी दोनों का टेबल आपको लिखना है, रफ में यूज़ करो। 12 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके भी टेबल पढ़ने पे वही नंबर आता है। जैसे 12 के टेबल में अगर आप 4 टाइम जाओगे, ठीक है, आप 12 के टेबल में अगर 4 टाइम आप जाओगे तो जैसे देखो ये 15 इंटू और ये 12 इंटू, अगर मैं 12 फोरजा करता हूँ तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू और ये 16 इंटू, अगर मैं 12 फोरजा करता हूँ तो क्या आता है, 12 फोरजा मेरा 48 आता है। ठीक है, 12 फोरजा 48 आ रहा है और 15 फोरजा 60 आ रहा है। तो अगर 12 के टेबल में 48 आ रहा है मतलब 16 के टेबल में भी 48 आना चाहिए। तो कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो ऐसे ही आपको नंबर लेना है कि जो दोनों बेस सेम करना है, आपको ऊपर वाले से लेन देना ही नहीं है। तो ये हो गया 7 3 × 21 और ये हो गया 48। अब देखो बेस सेम हो गया तो हम लोग क्वेश्चन अगेन लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, ये हमारा। तो यहाँ पे 60/48 और 20/48। तो अभी इसमें बड़ा कौन हो गया हमारा,
48 तो सेम है, तो ये बड़ा हो गया हमारा इस साइड का, तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब फिर से आपको क्वेश्चन लिख देना है और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आंसर लिखना है अभी। तो अभी क्वेश्चन हमारा पहले था जो वही लिखेंगे, 15/2 और 7/16। तो इसमें बड़ा कौन है हमारा, इस साइड का बड़ा है। तो ये आपको बेसिक चीज़ 12 का टेबल लिखो, 16 का टेबल, दोनों में क्या सेम आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। टेबल लिख के इधर रफली, तो जैसे मैंने 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे 12 का भी टेबल लिखा और 16 का भी लिखा। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। तो देखो यहाँ पे दोनों के टेबल में 48 आ रहा है, मतलब मुझे 12 में अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ जाएगा, और 16 में मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या दिया गया है, 25/8 और 9/4 दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन, तो इसको मैं दोनों को अलग अलग, 25/8 है और यहाँ पे क्या है -9/4 है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बेस 4, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, सेम नहीं है, तो मैं सेम करूँगा। तो अगर आपको पता है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 के टेबल में 8 आता है, मतलब मुझे यहाँ पे ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ऊपर भी मुझे 2 लेना पड़ेगा। अब इसमें मैं किससे करूँगा, तो इधर आपको 25 1 ज़ा करना है और 8 1 ज़ा करना है। क्यों, क्योंकि अब 8 1 ज़ा 8 करोगे तो 8 ही आएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 25/8 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा आपका -18/4 2 ज़ा 8। अब देखो बेस सेम हो गया, तो आपको फाइनली आपको पता ही है क्या करना है, आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन में पुट कर। तो -25/8 और यहाँ पे -18/8, तो बेस सेम है, तो अभी बड़ा कौन है, दोनों माइनस है, तो जो सबसे छोटा रहेगा वही आपका बड़ा है। तो ये आपका बड़ा हो गया। अब फिर से क्या करोगे आप, अगेन आप क्वेश्चन लिखोगे जो है, और आंसर वो फाइनली आपका आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन क्या है आपका, -25/8 और -9/4। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें हम लोग आंसर पुट करते हैं। तो हमारा बड़ा कौन था, ये था, मतलब साइन भी इसी साइड जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 थे और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो उसको भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे ये 9 वाला 10 वाला है, बेस सेम नहीं है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बेस सबसे छोटा कौन है, ये। तो आप इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से, तो ये 15 तो आ ही जाएगा। तो 15 में किससे आपको करना है, 1 से और 1 से, मतलब जैसे हम लोग ने अभी 9th 1 8th 1 किया, ऐसे ही आपको करना है इसमें। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करने के लिए आप दोनों में मल्टीप्लाई करो। तो इसमें आपको सिंपल इजी मेथड यूज़ करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। आप इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई और इसमें आप 11 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 44, सेम हो जाएगा। तो ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही सेम टू सेम करने हैं। ये एक्सरसाइज है आपका पूरा 1 वाला, जो 1.2 है, ये पूरा एक्सरसाइज है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग जाते हैं 1.3 एक्सरसाइज में। तो 1.3 एक्सरसाइज में हमारा कुछ पहले बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक जो है। तो सबसे हमारा इसमें टॉपिक दिया गया है, कौन सा है, तो इसमें हमारा टॉपिक है रैशनल डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में को हिंदी में बोला जाता है शांत और अशांत। शांत मतलब क्या, जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मैंने 9 को अगर 4 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 2.25। मतलब जब इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक आंसर तुरंत क्या हो रहा है, वहाँ पे मिल जा रहा है। बट अगर वही मेरा आंसर नहीं मिलता है, जैसे कि 25/9 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 2.77777778 ... इसका मतलब ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता आगे, वहीं पे रुक जा रहा है, ये डिवाइड कंटिन्यू होते जा रहा है। तो अगर जो डिवाइड होके रुक जा रहा है, यानी कि 0 आ जा रहा है, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, यानी कि शांत। और अशांत किसको बोलेंगे, जिसका टर्मिनेटिंग जो नंबर है डिवाइड करने के बाद
रिमेनिंग नंबर जो होता है हमारा वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है और आंसर नहीं आ रहा है जो है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, यानी कि अशांत में। तो 1.3 अभी सॉल्व करना है आपको, डिवाइड आता ही आपको, तो डिवाइड आपको करना है इसमें बेसिकली। तो हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। पहला हमारा है 9/37, तो हम लोग 9/37 को डिवाइड करेंगे। सो अभी हम लोग 9/37 को डिवाइड करते, तो जो ऊपर है आपको वही ऊपर लिखना है, मतलब अंदर लिखना है नंबर। ये मैंने लिखा 9 और यहाँ पे 37 से इसको डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मली आपको पता है कि 9 स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो डिवाइड तो होएगा नहीं। तो हमको इसमें क्या करना है, ज़ीरो मेथड यूज़ करना है। ज़ीरो क्या होता है कि सबसे पहले आपको ऊपर अगर ज़ीरो ले रहे हो कोएफिशिएंट, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो से 0 × 37 ज़ीरो रहेगा। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा एज इट इज़ 9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लिखेंगे। जब हम लोग पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे डेसिमल यूज़ किया मैंने, पॉइंट लिया, तो यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, एक ज़ीरो बढ़ गया। अब हो गया 90। 37 के टेबल में 90 नहीं आता है, पर 2 टाइम में हमको क्या मिलेगा, 37 इंटू जब 2 करोगे 7 2 क्या होएगा 14 हो जाएगा, और 3 2 6, तो 16 और 1 7, सॉरी 6 और 1 7, यानी कि हमारा आएगा 74। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे अगेन। तो माइनस करने के बाद आपको अभी 74 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16 यहाँ पे। अब जो 16 मिला है, देखो डिवाइड करने के बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट डिवाइड जाता है, बट ये गलत है। पॉइंट जो ज़ीरो का 4 के नीचे है तो वो उसी के नीचे आना चाहिए। बहुत बच्चों का एकदम स्ट्रेट होते जाता है, नंबर वंबर अलग होता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब एक बार अगर आपने पॉइंट डाल दिया तो आप ज़ीरो बढ़ा सकते हो जब तक आपको सॉल्व करना है तब तक, ठीक है। तो 37 के टेबल में 160 फिर से आता नहीं है, तो हम लोग 4 टाइम में जाएंगे। अब 4 टाइम में 4 7 होता है हमारा, ठीक है। तो 4 7 हमारा होता है 28, तो यहाँ पे लिखा 8, कैरी हो गया हमारा 2। 4 3 होता है 12 और 2 हो गया हमारा 14। तो देखो 0 के नीचे 8, 6 के नीचे 4, 1 के नीचे 1, और क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ किया और ये अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 8 गया तो हमारा ये हो गया 2, ये हो गया 5 में से 4 गया तो 1, और ये 0। अभी देखो 12 आ गया। अब हम लोग को फिर से अगर मुझे सॉल्व करना है तो 3 डिजिट तक, एटलीस्ट आपको 3 डिजिट, मतलब डेसिमल के 3 डिजिट तक आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नंबर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल दिया है, यहाँ पे पॉइंट दिया, मतलब मैं आगे 0 बढ़ा सकता हूँ। तो 37 के टेबल में 120 भी नहीं आता है, पर 3 टाइम में 7 3 होता है 21, तो यहाँ पे आ गया 1, कैरी 2, 3 3 9 और 2 होता है 11, ठीक है। तो 9 और 2 हो गया 11, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी फिर से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 1 गया, ये हो गया 9, और ये 1 में से 1 0, और ये 0 और ये 0। तो देखिए अगर फिर से आप चेक करोगे तो यहाँ पे अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहोगे तो ये 0 लोगे तो ये 90 हो जाएगा, मतलब ये नंबर फिर से आ रहा है, मतलब ये रिपीट होते जाएगा आपका। तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो देखिए फिर से यही मेरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसका फाइनली आंसर आप यहीं पे रोक दोगे और आंसर क्या लिखोगे वो बताता हूँ आपको बेसिक। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, 9/37 इज इक्वल टू, ठीक है। अब आंसर आपको क्या लिखना है, तो आंसर आपको यहाँ पे लिखने का है कि ये नंबर है जो आया ऊपर 2.243, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको पूरा ऐसा पूरा डैश करना है। क्यों ये पूरा डैश किया मैंने, देखिए डैश ये जो दिख रहा है आपको बार इसको बोलते हैं, तो ये बार का जो नंबर है ये थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो ये बार जो नंबर है ये दिखाने का तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप ये तीनों नंबर पे बार दिखा रहे हो इसका मतलब ये है कि यही नंबर आपको फिर से मिलने वाला है, ठीक है। यही नंबर आपको क्या होने वाला है, फिर से मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे 2 4 3 है, तो फिर क्या आएगा सीरियल वाइज 2 4 3 फिर से मिलेगा, फिर से 2 4 3, ऐसा नहीं कि 3 3 आ रहा है, नहीं 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 ऐसा नंबर रिपीट होएगा। इसके लिए मैंने ये तीनों नंबर पे
आप अगर चेक करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स भी दिए रहते हैं, जैसे एग्जांपल्स अभी दिखाता हूँ आपको मैं कुछ। तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 के ऊपर डॉट दिया है, मतलब 6 के ऊपर डॉट देने का रीज़न क्या है कि देखो 6 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 6 ही आ रहा है, सिर्फ कुछ और नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 8.0.83333, तो इसने क्या 8 पे किया है, नहीं, उसने सिर्फ 3 के ऊपर डॉट दिया है। आप बार भी यूज़ कर सकते हो डॉट की जगह पर एक नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 666 रिपीट हो रहा है, तो इसने डॉट यूज़ किया है। अब देखो ये 142,857, इसने पूरे नंबर पे ये यूज़ किया, क्यों, देखो यहाँ पे 142,857 तक। उसके बाद आप फिर से चेक करोगे तो 14285, मतलब शुरुआत से वही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपको जो फिर से नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, पूरा बार यूज़ करना, मतलब लाइन। जैसे देखो 23 मतलब 23 नंबर फिर से आ रहा है, इसके लिए वो वर्ड यूज़ किया गया। अगर मेरा एक ही नंबर, जैसे यहाँ पे 6 था, वही बार बार रिपीट आ रहा है, तो आप डॉट और एक बार मतलब एक ही नंबर पे दे सकते हो। तो ये आपको यूज़ करने आना चाहिए, नंबर बेसिकली है वो। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड वन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वन 18/42 है। तो मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ कि 18/42 है, बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। तो मैं 1.2 वाला जो मेथड है यहाँ पे जो हम लोग ने सॉल्व किया था कंपैरिजन में कुछ इस तरह से, तो मैं इसको ही यूज़ करके अभी इसको सॉल्व करूँगा। डिवाइड भी करना है तो इसको थोड़ा इजी कर लेता हूँ। तो देखिए बेसिकली आपको पता है कि किसके दोनों जो नंबर है ये किससे डिवाइड होते हैं। तो 18 जो है हमारा, ये 6 से अगर डिवाइड किया और इसको भी मैं 42 को 6 से डिवाइड किया, सेम नंबर से अगर डिवाइड किया तो क्या होता है मेरा, इसका एक आंसर मिलता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। मतलब मुझे डिवाइड अभी किसको करना है, 3/7 को मुझे डिवाइड करना है। तो मैं 3 को 7 से डिवाइड करूँगा, तो ये इजी हो जाता है थोड़ा। तो देखो फिर से वही, ये छोटा ये बड़ा नंबर है तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले 0 लूँगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0, माइनस किया तो भी क्या आएगा 3। अब यहाँ पे वही आपका हो गया, पॉइंट लेना है। तो अब यहाँ पे यूज़ करोगे पॉइंट। अब पॉइंट देने के बाद आपको पता ही है कि आप यहाँ पे 0 ले सकते हो। तो ये हो गया 30, 7 3 होता है 21, ठीक है, 7 4 28। तो आपको 7 4 लेना है 28, फिर से माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब पॉइंट दिए तो आप 0 ले सकते हो, आपको आ गया 20। तो अब 20 आने के बाद आपको क्या करना है, 7 2 अब 7 3 नहीं ले सकते हो क्योंकि 21, तो ये 7 2 होता है 14। अब फिर से माइनस करो तो क्या होएगा, ये यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ 6, फिर हो गया 60 है। तो 7 8 56, हम लोग इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 56। अब बचा कितना हमारा, 4 बचा। तो ये अभी हो गया हमारा 40। 7 5 कितना होता है 35, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिया 35 लिखा, अभी हमारा बच गया 5। अब ये हो गया 50। अब 7 7 होता है 49, ये लिखा 49, ये हो गया 1। अब यहाँ पे हो गया 10, तो 7 1 7, क्या आ गया अभी 3। अब ये फिर से पॉइंट लिया तो 30। अगर आप कुछ देखोगे तो ये 30 नंबर आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है जो शुरू में आपको आया था, ठीक है। ये नंबर जो है आपका रिपीट जो हो रहा है, ये कुछ शुरुआत में आया था, तो ये नंबर जो शुरुआत में आया था फिर से वही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपको पूरे पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको बार देना पड़ेगा। क्यों यहाँ से, क्योंकि वही नंबर आपको फिर से क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो इसका फाइनली आपको आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए भैया क्वेश्चन है आपका 18/42। तो आंसर क्या लिखोगे, 0. क्या आंसर 428571। अब बार कहाँ से आपको देना है, ये शुरुआत से अंत तक। क्यों, क्योंकि आगे जो नंबर आने वाला है फिर से ये आएगा 428571, फिर से वही फिर से नंबर रिपीट होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है आपको कि ये तो मैंने 2 आपको एग्जांपल बताया सॉल्व कर, ये 2 एक्सरसाइज का सॉल्व करके बताया। ऐसे ही आपको सेम एज फॉर क्वेश्चन नंबर आपको 3rd सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व करना है इसी में, और क्वेश्चन नंबर 5th को करना है। मतलब आपको उसको क्या करना है,
भाग देना है। तो देखो थर्ड और फोर्थ क्या आपका बता के देता हूँ। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन 9 और 14। तो अब 9/14 को डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है। देखिए टर्मिनेटिंग तो इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा है आंसर, मतलब ये हमारा हो गया। इसका एक और आप आंसर लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है भैया? क्योंकि इसका आंसर रुक रहा नहीं है। जिसका आंसर रिमाइंडर 0 आ जाता है, सॉल्व हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये भी आगे सॉल्व होते जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करना है और चेक करो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है या कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 आ गया सॉल्व करने पे, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, अगर 0 आ गया सॉल्व करने पे तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट रहेगा सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।